गुजरात के चप्पे चप्पे पर TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मौजूद हैं। हर उन सीटों का हाल आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आज वोटिंग हो रही है। आमोद राय इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव हैं। रजनीश रंजन भी हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमोद, फर्स्ट फेज में उम्मीद के मुताबिक वोटिंग नहीं हुई थी। 2017 से अगर तुलना की जाए तो 5% कम, 10 साल में सबसे कम। सेकेंड फेज में रुझान क्या नजर आ रहा है? वोटर्स का भारी संख्या में निकल रहे हैं लोग। बिल्कुल, इस बार रुझान ठीक मिल रहा है। इस बार संतुष्ट है बीजेपी और कांग्रेस, हर एक दल संतुष्ट है, क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंट पिछले बार की तुलना में ज़्यादा हुआ है। 1 बजे तक 37% से ज़्यादा वोटिंग हो चुका है। हालांकि नॉर्थ गुजरात में थोड़ा धीमी गति से वोटिंग हो रहा है, लेकिन वहाँ भी पार्टियाँ अपने अपने कार्डर्स को, अपने अपने समर्थकों को इग्नाइट कर रही हैं कि जाकर मताधिकार का प्रयोग करें। दूसरी तरफ जो साउथ गुजरात, जो सेंट्रल गुजरात है, यहाँ वोटिंग बहुत ठीक ढंग से हो रहा है और इस इलाके में तकरीबन 45% वोटिंग हो चुका था 1 बजे तक। तो अगर ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो 37% वोट 1 बजे तक होना कम नहीं माना जाएगा और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि इस बार की वोटिंग परसेंट 65 से 70 के बीच कहीं जाकर खड़ा हो सकता है। इस लिहाज से वोटिंग परसेंट में वृद्धि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो मैसेज देने की कोशिश की, कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग ने 2 दिन तक लगातार इश्तहार निकाला कि लोगों को बढ़ चढ़कर वोटिंग करने की ज़रूरत है, ये सब कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण रहा और लोग आज निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। समीर, बिल्कुल बिल्कुल आमोद बने रहे। रजनीश रंजन भी हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद में, जहां पर आप मौजूद थे। रजनीश, आपने क्या देखा? और हमने देखा किस तरह से अहमदाबाद की तमाम विधानसभा सीटों पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। 2 दिन में सारी विधानसभा सीटें अहमदाबाद की कवर की। आज कोई रोड शो नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना वोट कास्ट करने के लिए अपने पोलिंग सेंटर पर पहुंचे तो लोगों में जोशो जुनून वैसा ही नजर आया, उत्साह वैसा ही नजर आया पीएम मोदी को देखने के लिए। बिल्कुल, देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री खुद अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए जब वोट देने के लिए आते हैं, लाइन में लगते हैं, तो उसका असर देश के लोगों पर पड़ता है। और चूंकि गुजरात से हैं तो गुजरात पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना बहुत स्वाभाविक है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, विरमगाम अहमदाबाद का एक कस्बा है और ये ग्रामीण अहमदाबाद का हिस्सा है। और जिस तरीके से आप तस्वीर देख रहे हैं, महिलाओं की तस्वीर, ये ग्रामीण भारत की और हमारे लोकतंत्र की कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर तस्वीर है कि 6 घंटे से वोटिंग चल रही है और लोगों में जो जज्बा है, जो उत्साह है, वो बदस्तूर जारी है। लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले हैं और ये तस्वीर यही बयां कर रही है कि लोकतंत्र ने जो अधिकार इन लोगों को दिए हैं अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए, एक अच्छी सरकार बनाने के लिए, एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए, उसके लिए लोग कितने जागरूक हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर समझ में आ रहा है। कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं। आप लोग बहुत उत्साहित हैं, सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। कुछ मुद्दा है क्या, खास तौर पर क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको? मुद्दा है, विकास चाहिए हमको तो, और रोजगार चाहिए, खेती वाले को रोजगार देना चाहिए। ऐसा रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, ये तमाम मुद्दे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं वोट देने के लिए लाइन में लगे? बस महंगाई भी ज़्यादा है, महंगाई पर भी कुछ करे सरकार, आम आदमी का सुने, बस और कुछ नहीं। ठीक है, महंगाई अभी एक कंसर्न है लोगों का। महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादातर गुजराती में यहाँ बात करेंगे। ठीक है, रजनीश बने रहे आप हमारे साथ। तो जनता जनार्दन के मन में, जहन में कौन कौन से मुद्दे हैं आज जब वो वोट डालने जा रहे हैं, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं। वही अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने अपना वोट डाला। अहमदाबाद के नारायणपुरा में अमित शाह ने मतदान किया, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह अपने वोटिंग सेंटर पर पहुंचे, अपने बूथ पर पहुंचे और मतदान किया। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर, गृह मंत्री अमित शाह कतार में खड़े हुए हैं, उनके आगे एक महिला वोट डाल रही हैं और उसके बाद फिर गृह मंत्री अमित शाह का नंबर आता है और वो अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो नारायणपुरा के उस मंदिर की तस्वीरें हैं, उस शिव मंदिर की तस्वीरें हैं जिसमें गहरी आस्था है शाह परिवार की। और मतदान करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह सीधे इस मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना की। आमोद राय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आमोद, ये बताइए कि
आज ये जो 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है, ये मध्य गुजरात की सीटें हैं, नॉर्थ गुजरात की सीटें हैं। 2017 में इन 93 सीटों में से 51 पर कब्जा जमाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और अगर वो जिग्नेश मवानी वाली सीट मिला ली जाए तो 40 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में गई थी। इस बार क्या माहौल नजर आ रहा है इन दोनों ही जगहों पर? देखिए, वोटिंग चल रहा है और वोटिंग का ट्रेंड जो है बिल्कुल साफ है कि एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से कहा जा रहा था कि हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी तो कतई नहीं दिख रहा। जहां तक बात किसको कितना सीट मिलेगा ये तो अभी कयास लगाना उचित नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बीजेपी का पलड़ा हर जगह भारी है। वो चाहे पहले फेज का चुनाव जो था उसमें भी दिखा और इस फेज में भी दिख रहा है, क्योंकि आप अगर 10 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से आप खुद गुजरात चुनाव कवर करके गए हैं, आपको अंदाजा है इस बात का कि क्या लोग बोलते हैं। तो निश्चित तौर पे बीजेपी का पलड़ा भारी है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि किसको कितना सीट मिलेगा ये अभी आकलन लगा पाना मुश्किल है। हालांकि बीजेपी का दावा जरूर है कि वो इस बार इतिहास रचने जा रही है। इस बार 50% से ज़्यादा वोट लेने की कवायद चल रही है बीजेपी की। बीजेपी ने अब तक इतिहास में 49.80% वोट ही लिया है, मैक्सिमम वो भी पिछली बार लिया था। हाँ। और उससे पहले जो उसका रिकॉर्ड था उस सबको ध्वस्त करना चाहती है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। और बीजेपी के रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो 2002 में जो 127 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने जीती थी, इस बार दावा यह किया जा रहा है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि पिछले सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूट जाएंगे।